मेमोरीज चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, दोनों को याद करके बंदे का दिल दुखी हो जाता है। यहाँ होते थे वो मशहूर मजीद हट्स और दूसरे हट्स, यहाँ पर रौनक लगी हुई होती थी। ये देखो, ये इसके रिफ्लेक्टर पे क्या लिखा हुआ है, QAU। यहाँ पर होता है वो हो जमालो वाला रक्स। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ यूनिवर्स। आई लव दिस साउंड। ये था हमारा CL, ये है हमारा CL। ये आ गए सोशल हर्ट्स। ये व्यू देखो यार, यहाँ बैठकर स्टूडेंट का पढ़ने का दिल चाहेगा या नहीं चाहेगा। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने के मैं तुम्हें 2-3 फ़ायदे बताता हूँ। नंबर 1, अस्सलामुअलैकुम, ऑल द वे फ्रॉम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान के बेतहाशा स्टूडेंट्स का ख्वाब है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। आओ मैं आपको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का आज विज़िट करवाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। इस बाबे कायद को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हट्स होते थे, कायदियन हट होता था, फिर यहाँ से आगे और भी बहुत सारे हट्स होते थे। हट्स बेसिकली कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर ढाबे थे उनको हट्स कहते हैं। यहाँ होते थे वो मशहूर मजीद हट्स और दूसरे हट्स, यहाँ पर रौनक लगी हुई होती थी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। एक कायदियन चाहे वो CSS पास कर ले, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, मजीद हट्स पर आने का जब भी मौका किसी को मिलता था वो लाजमी यहाँ आकर गुड्डू की चाय, मजीद हट के क्राइसिस, पाकिस्तान के बहुत सारे क्राइसिस को लोग स्किप करके आते थे मजीद हट के क्राइसिस खाने के लिए। कभी कहते हैं कि टाइम इज़ हीलिंग और कभी कभार टाइम बड़ा पेनफुल हो जाता है। सो ये वो सारा एरिया था, यहाँ पर हम दोस्तों के साथ बैठा करते थे। यहाँ पर वो कुर्सियाँ लगी हुई होती थीं, वो लोहे की कुर्सियाँ गोल सी, यहाँ पर सारी रौनक वाली जगह थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप टाइम। ये अब मैं मेन कैफेटेरिया की तरफ जा रहा हूँ। मेरे सीधे हाथ पर है लॉ डिपार्टमेंट, ये रहा स्कूल ऑफ लॉ। स्कूल ऑफ लॉ से जब आगे की तरफ चलते हैं तो ये उल्टे हाथ पर आता है अस्करी बैंक। यहाँ पर एडमिशन के टाइम पर इतना रश लगता है इस अस्करी बैंक पर, सामने HBL पर, और यहाँ पर आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। मतलब यूनिवर्सिटी का जो सबसे हैपनिंग वाला इलाका है ना वो ये है। यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद हो जमालो वाला डांस होता था। मेन कैफेटेरिया के अंदर सराइकी झूमर और चाप और ये सारे डांसेस होते थे, इवेंट्स होते थे। अगर आपको कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में सही मायनों की रौनक देखनी है ना तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर ये सारी रौनक लगती है। ये आ गया पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट और इसके साथ ये इंटरनेशनल रिलेशंस का। ये है मेन कैफेटेरिया। ये अभी सब कुछ बंद है। मैं आपको उस टाइम लाया हूँ जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली है क्योंकि छुट्टियाँ हैं इस टाइम। दिस इज़ द मेन कैफेटेरिया। इस मेन कैफेटेरिया के हॉल में वी स्पेंड सम अमेजिंग मेमोरीज हेयर, वी मेड सम मेमोरीज हेयर। यहाँ पर होता है वो हो जमालो वाला रक्स। आपको अक्सर होली की जो इमेजेस फुटेजेस देखते हो ना, और हो जमालो का डांस और सराइकी झूमर वगैरह सब इस एरिया में होता है या मेन कैफेटेरिया के अंदर होता है। सीनिक ब्यूटी ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, ये जंगल, ये दरख्त, ये ग्रीनरी। लुक एट दिस, दिस इज़ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद। और यहाँ पर ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जब ख़िज़ा में पत्ते गिरते हैं ना ऑटम में, ये जगह इतनी रोमांटिक, इतनी नॉस्टैल्जिक हो जाती है। वी यूज्ड टू सिट ऑन दीज बेंचेस और ये सारा नज़ारा विज़िट करते थे लाइक दिस। और इट सीम्स लाइक कि मेरी अभी आधे घंटे बाद क्लास है और मैं यहाँ मेन कैफेटेरिया में चाय पीने आया हुआ हूँ, बट ये खाम ख्याली है। ये पत्ते जिस तरह गिर रहे हैं ना, इस तरह हम भी पास आउट होकर यहाँ से गिर गए हैं। लुक एट दिस। और मुझे पर्सनली ये जो साउंड है ना, आई लव दिस साउंड। ये रहे वो ऑटम लीव्स। ये रही सामने डॉक्टर रज़ीउद्दीन मेमोरियल लाइब्रेरी। ये था हमारा CL, ये है हमारा CL। और ये सामने दीवार पर ग्राफिटी हुई है। मैं आपको थोड़ा करीब से भी ये ग्राफिटी दिखाता हूँ। इतनी हसीन ग्राफिटी हुई हुई, जोकर और ये ग्राफिटी और साथ में ये कायदे आज़म की पेंटिंग।
Life is tricky, baby. Stay in your magic. But look at this beautiful painting. और अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ. This is the Squash Court of कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. लेकिन अभी ये अनअटेंडेड है. यहाँ पर किसी का बर्थडे हुआ होगा. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर अ कायदियन, आपको याद होगा जब किसी का बर्थडे होता था तो हॉस्टल रूम में कैसी रौनक लगती थी. जब यूनिवर्सिटी में तुम आते हो ना, तुम्हारा दिल ऐसा होता है. बाद में इस हालत तक पहुंचा देती है ये यूनिवर्सिटी. बेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग अबाउट द मेमोरीज चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, दोनों को याद करके बंदे का दिल दुखी हो जाता है. इज़न्ट इट कंसर्निंग? ये CL की एंट्री होती है. यहाँ से आप एंटर होते हो, फिर आगे वो दरवाज़ा है. उस दरवाजे के ऊपर वो कार्ड की मशीन है, जैसे मेट्रो वगैरह में होता है ना, आप अपना कार्ड इस पर लगाते हो. दिस इज़ द एरिया आउटसाइड दी लाइब्रेरी. लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी सही मायनों में इंजॉय करनी होती थी तो आप कभी भी इन बेंचेस पर नहीं बैठते थे. आप बैठते थे लाइब्रेरी के बाहर वाली सीढ़ियों पर. सीढ़ियों पर इन बेंचेस से ज़्यादा मज़ा आता था यार. कोई यहाँ गिटार बजा रहा होता था, कोई लाइफ एंजॉय कर रहा होता था, कोई अकेला बैठा हुआ होता था. एवरीबडी लिव्ड देयर मोमेंट्स अपने अपने हिसाब से. लुक एट दिस. यहाँ पर वो याद आ रहा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका. सीधे हाथ पर आएगा सोशल साइंसेस का डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ वगैरह. इस यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात जो थी ना, यहाँ पर स्पेशली पीपल फ्राम द सिंध, दे न्यू ईच अदर. कित्थे का आई, खैरपुर, केर आई, सुमरो, फलाने के सुजाने थो, फलां के सुजाने थो. सो एक जो कनेक्टिविटी थी ना कायदियंस की आपस में, ये बाकी कम्युनिटीज़ की भी थी, बट सिंध वालों का बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था. ये एक रास्ता है. अब ये जाएगा देखो यार, केमिस्ट्री हट्स की तरफ. केमिस्ट्री हट्स की चाट बहुत अच्छी होती थी. स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, वो है सोशियोलॉजी वगैरह का डिपार्टमेंट. इस डिपार्टमेंट का जो हट्स थे ना, बहुत ज़्यादा फेमस थे. वहाँ पर होता था हीरो केमिस्ट्री हट्स पे. यहाँ राजू होता था आई गेस, जितना मुझे याद है. इट्स बिन सो लॉन्ग एंड इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स. वो चार्ल्स डिकेंस याद आ गया. अब यहाँ से जब हम उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे ना, ये जाएगा सोशल हट्स की तरफ. सारे जर्क्स इग्नोर करना वीडियो के, जस्ट फील द मोमेंट. ये आ गए सोशल हट्स. इन सोशल हट्स की बेंचेस पे ये स्टूडेंट्स अभी भी हैं. स्टूडेंट्स हैं या आई डोंट नो एम्प्लॉइज़ हैं. दिस इज़ द सोशल हट्स. अब इस सोशल हट्स से जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेन रोड. वो मेन रोड जहाँ पर उल्टे हाथ पर मेरे होंगे पॉइंट्स और मेरे सीधे हाथ पर होगा गर्ल्स हॉस्टल. और इसी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जब थोड़ा सा और आगे चलोगे तो यहाँ रियासत के अंदर रियासत मिलेगी आपको. ये आएगी पाइड यूनिवर्सिटी. पाइड वाले इतने होशियार हैं, पढ़ते पाइड में, बताते कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हैं. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. और ये रही पाइड की बिल्डिंग. मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा यार, पाइड में भी और कायद-ए-आज़म में भी. और ये सीधे हाथ पर गर्ल्स हॉस्टल की, यहाँ से वॉल गर्ल्स हॉस्टल की शुरू हो गई. नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है. हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में. वो है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ. कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. सो दीज आर द न्यू फेसेस, सम ओल्ड फेसेस, सम न्यू फेसेस. ये खड़ी हुई वो टैक्सी एक ही खड़ी हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? खैरियत से हैं चाचा? भी क्या किराया हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का? 100 रुपये देते हैं. 100 रुपये, 50 से 100 हो गया है. और खैरियत से हैं आप? चलें, दुआ में याद रखिएगा. ये देखो, ये इसके रिफ्लेक्टर पे क्या लिखा हुआ है, QAU. अच्छा, जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम ये डिपार्टमेंट अभी बन रहा था. ये उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था. ये मैं इसको फर्स्ट टाइम तैयार हुआ हुआ देख रहा हूँ. और आई डोंट नो यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट कौन सा चल रहा है. लुक एट दिस ब्यूटी. ये सारी नेचुरल ब्यूटी. ये मेरे पीछे मारगला के पहाड़ नज़र आ रहे हैं. ये सारे मारगला के पहाड़ हैं. और ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो ब्यूटी है ना, एक तो वो ब्यूटी है जो लोगों से होती है, एक वो ब्यूटी है जो नेचर ने दी हुई है. सो इसको नेचर ने भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है, लोगों ने भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है. आई वेंट टू पेशावर इस्लामिया यूनिवर्सिटी एज वेल. वो भी बहुत खूबसूरत है, 1000 रुपये के नोट पर भी बनी हुई है.
मैंने उसकी वैसे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, सही नहीं बनी थी, बट मे बी आई विल अपलोड दैट, तो वो देखिएगा। बाय द वे, आप लोगों की क्या मेमोरीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ? कौन सी फेवरेट प्लेस होती थी आपकी? कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे? खाने में क्या पसंद था? कभी स्ट्रीम पर गए हो, नहीं गए? शादरा जाते थे, नहीं जाते थे? व्हाट वर योर एक्टिविटीज़? फेवरेट प्लेस का तो बताना ही बताना, साथ में ये बताना लव लाइफ कामयाब हुई नहीं हुई। अबे मतलब यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा ग्रीन है, वो कहते हैं ना सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो बिल्कुल हरी हरी हो रही है यूनिवर्सिटी। और आज स्काई देखो कितना क्लियर है। ये आ गया फुटबॉल ग्राउंड कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का। लुक एट दिस अमेजिंग ग्राउंड। ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का फुटबॉल का ग्राउंड है और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर, बाबे कायद के भी बाहर है क्रिकेट का ग्राउंड। तुम्हारी जब ओरिएंटेशन हुई थी बाय द वे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, इस रोड पे तुमसे दौड़ें लगवाई थी या नहीं लगवाई थी? या तुम्हारे सीनियर्स ने क्या ओरिएंटेशन की थी तुम्हारी? वेल, मेरा फेवरेट पार्ट था ओरिएंटेशन। रैगिंग में और ओरिएंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मतलब हमारे सीनियर्स ने जब हमारी ओरिएंटेशन की, बहुत कम ऐसा होता था कि कोई ऊट पटांग काम करवाएं, बट बहुत फ़न एक्टिविटीज़ होती थी वो। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या होती थी कि जाओ सामने वाले को सल्यूट करो और उससे 10 रुपये 20 रुपये लेकर आओ। अबे हम तो वैसे ही जाके बोल देते थे कि फलाने ने भेजा है पैसे लेने के लिए। इस तरह भी पैसे कलेक्ट हुए हैं। और तुम्हारे सीनियर्स ने क्या क्या, सबसे वियर्ड काम तुम्हारे सीनियर ने तुमसे क्या करवाया था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में? डू शेयर और ऑनेस्टली शेयर करना। और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का एसेंशियल पार्ट ये यहाँ की गाय। मतलब स्टूडेंट्स और गायों का रेशो बड़ा मुनासिब था। यहाँ रात के टाइम कभी कभार सुअर और लोमड़ी भी आ जाते थे। ये यहाँ भांग के पौधे होते थे, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गए। सारा क्लीन कर दिया। ये एरिया जो था ना, ये इतना नंगा नंगा सा नहीं था। ये रही वो गाय जिनकी मैं बात कर रहा था, ये सारी गाय। हो सकता है ये गाय मुझसे सीनियर हो सकता है मेरी जूनियर हो। लुक एट दिस, ये रही गाय। बिल्कुल मैं हॉस्टल के बाहर आ गया हूँ और अब इसकी एंट्रेंस शायद यहाँ से ख़त्म कर दी है या छुट्टियों की वजह से यहाँ से बंद की हुई है। लुक एट द व्यू। यार यहाँ पर इतनी घास नहीं होती थी, ये भी पता नहीं क्या सीन है। हॉस्टल नंबर 6 और उसके साथ ये वो फूड एरिया समझ लो। अभी तो इसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। यहाँ पर आकर हम नाश्ता वगैरह करते थे। यहाँ पर ये फ़ोटो स्टेट और प्रिंट आउट की दुकान, फिर ये जूस वाला और ये रेस्टोरेंट था जिससे नाश्ता करता था मैं। इसके साथ ही है बराबर में यहाँ का सैलून। ये जो कटिंग वगैरह यहाँ से करवाते थे हॉस्टल के स्टूडेंट्स हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस बहुत अरसे बाद यूनिवर्सिटी वापस देखने आए मैं अपनी। और आप? मैं एक्स कायदे हूँ। ये था वो सैलून जहाँ से कटिंग, फेशियल, ये सब चीज़ें होती थी हमारी। और भाई, और आप कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है? चलें, थैंक यू, शुक्रिया। ये बहुत चेंज हुआ ये सारा एरिया हॉस्टल 6 के बाहर का, बट ये हमारा दोस्त बड़ा गोरा हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इनके हाथ के अंडे पराठे हमने बहुत खाए हैं, ये बहुत गोरे हो गए। फिर से ट्राई करते हैं। तो इट्स अ फूड ब्रेक। मैं भी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कायदियंस की हॉस्पिटैलिटी का जिक्र कर रहा था ना। इन भाई के हट्स पे मैंने बहुत ब्रेकफास्ट किया है और हॉस्पिटैलिटी देखो। मंगवाया था अंडा पराठा, साथ में आए छोले, साथ में आई चाय, एंड ही इज़ नॉट टेकिंग मनी। भाई मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कायदियंस। लाजमी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, इवन पीपल हु आर वर्किंग एट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, वो भी कायदियंस से मिलकर इतना खुश होते हैं यार। एक मतलब इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स अ वर्ल्ड। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ यूनिवर्स। अब तो यहाँ पर बाइकिया वाले भी खड़े हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था। आपके टाइम पर क्या होता था? एक शटल टाइप की बस हमें दिखती थी, लेकिन वो हमें फंक्शनल हालत में नहीं दिखी। हम ये सुनते थे कि किसी ज़माने में वो भी चलती थी। क्या आपने उसमें कभी सफ़र किया है? यार वो गोल्फ के ग्राउंड में नहीं चलती, उस टाइप की। और आप लोगों के टाइम पे यहाँ अभी जो चीज़ें आपने देखी, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? ये देखो यहाँ पर ये जंगल कितना बड़ा हो गया है। ये इतनी ज़्यादा नहीं होता था जंगल। जंगल तो खैर नहीं है, जंगल इसके पीछे है, लेकिन ये जो घास इतनी बड़ी हो गई है, ये इतनी बड़ी नहीं होती। मेरे ख्याल से जब यूनिवर्सिटी रिज्यूम हो जाएगी ना, तो फिर इसकी कोई ट्रिमिंग श्रिमिंग होगी।
अब ये जो दीवार बनी है, ये सारी दीवार, ये दीवार भी उस टाइम पर नहीं होती थी। ये बिल्कुल एरिया वहाँ तक खाली था, रोड तक। मीन्स यू कुड वॉक टू द रोड। वो रोड सीधा जाता है बाराको। और यार अभी तो बाराको में क्या शानदार फ्लाईओवर बना दिया है। मतलब जो रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था ना, वो हार्डली 15 मिनट का रह गया है। इतना बेहतरीन वो उन्होंने बनाया है सारा फ्लाईओवर। मरी तक जाना भी इतना इजी हो गया है। इस रोड पर अगर मैं मुड़ता हूँ तो ये मैं एडमिन वाले रोड और वो गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड पर वापस चला जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर आएंगे 3 डिपार्टमेंट्स। एक आएगा एरिया स्टडीज़, दूसरा आएगा निप्स पाकिस्तान स्टडीज़, और तीसरा आएगा साइकोलॉजी, निप्स वालों का वाहिद आसरा। एरिया स्टडी फॉर अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, निप्स, और साइकोलॉजी का नाम ही नहीं लिखा हुआ। और ये वो व्यू है यूनिवर्सिटी का जिसके ऊपर कायदियन मरते हैं। ये व्यू जब मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाऊंगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। सो मैं अब तुम्हें टॉप का व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी फॉर यू। बहुत सारे लोग यहाँ से सिर्फ डिग्री लेकर निकलते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर डिग्री के साथ साथ बीवी भी लेकर निकलते हैं। सो पीपल कम बैक टू कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी विद देयर वाइव्स, विद देयर चिल्ड्रन। बाय द वे, तुम यहाँ से क्या लेकर निकले और यहाँ कब कब आते हो, कितने कितने अरसे के बाद यहाँ पर तुम्हारा विजिट होता है? इस पॉइंट को, ये चढ़ाई यहाँ से घूमी, इस पॉइंट का नाम क्या है? इफ़ यू आर अ ट्रू कायदियन, आपको इस पॉइंट का नाम लाजमी पता होगा। बड़ा नॉटी नाम था वैसे, 18+। एक चीज़ आपने यूनिवर्सिटी की नोट की है, इट्स ग्रीन फ्रॉम बाबे कायद टू दिस एंड। यहाँ तक पूरी यूनिवर्सिटी वैसी ही ग्रीन है जैसी यूनिवर्सिटी का कोई सा भी स्पॉट हो। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में आकर किसी भी पॉइंट पर बैठ जाओ, आपको मज़ा ही आता था, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही मज़े के थे। हर पॉइंट ग्रीन, हर पॉइंट साफ़ सुथरा, हर पॉइंट पीसफुल। अच्छा, अब ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ना, 3 साल पहले तक तो ये नहीं था। ये आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, ये आ गया पाकिस्तान स्टडीज़। अब ये रास्ता है जो पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ जाएगा। ये गेट बंद है, वरना यहाँ से सीधा बीच में से भी रास्ता पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ जाता था। ये टर्न चेक करना, ये पीर सुहावा जाओगे, मरी जाओगे, पिंडी के बाद ना इस्लामाबाद में आने के बाद तुम जिस एरिया में भी जाओगे वहाँ पर इस तरह के टर्न्स बहुत मिलेंगे तुम्हें, इस तरह के टर्न्स। इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड टर्न। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने के मैं तुम्हें 2-3 फ़ायदे बताता हूँ। नंबर 1, एक्सपोजर। यहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग तुम्हें मिलेंगे। पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने से सारे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। तुम्हें मुख्तलिफ़ इलाकों का कल्चर करीब से ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। बिज़नेस के आइडियाज़ आते हैं कि इस इलाके में ये चल रहा है, इस इलाके में ये चल रहा है। नंबर 2, इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल है, तो जो तुम्हारे एस्थेटिक्स पर जो इसका असर पड़ता है, साइकोलॉजी पर जो पड़ता है, तुम्हारी अप्रोच पर जो असर पड़ता है, उसका मुकाबला तुम किसी और चीज़ से कर नहीं सकते। नंबर 3, पॉलिटिकली एक्टिव है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है, सो इट्स अ गुड प्लेस टू मेक गुड कनेक्शंस, और कनेक्शंस हेल्प यू अ लॉट। और ये आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी। और यहाँ से लेफ़्ट पे मुड़ जाएंगे तो आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। सो अब ये निप्स की एंट्री है। दिस इज़ द पार्किंग फॉर विजिटर्स और स्टूडेंट्स, निप्स ओनली। तो फिर बचाई कौन? ये अभी है दरवाज़ा बंद और चौकीदार बैठा हुआ है अंदर। अब ये लॉन चेक कर लिया। अभी स्टूडेंट एक्सपो में जाओगे ना, इंटर पास करके, वो तुम्हारे सामने रखेंगे मेलबर्न यूनिवर्सिटी। ऐसा लॉन होगा, स्टूडेंट लैपटॉप खोल के ही ऐसे कर रहे होंगे, तुम बोलोगे कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी है। ये लॉन चेक करो तुम। ये व्यू देखो यार, यहाँ बैठकर स्टूडेंट का पढ़ने का दिल चाहेगा या नहीं चाहेगा? नहीं, तुम खुद देखो ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात मानो। और अहमद फराज की गज़ल है कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। मुझे इस गज़ल का एक शेर बहुत पसंद है कि सुना है उसकी शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सो निप्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, वो जलवे देखते थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। सो निप्स के स्टूडेंट का एक वाहिद आसरा होता था ये, बाकी जो था उसके लिए फिर जाना पड़ता था मेन पे। वेल, दिस वॉज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी फ्रॉम बाबे कायद टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। अपनी मेमोरीज शेयर करना कि आपके टाइम पर यूनिवर्सिटी में क्या होता था। अगर हॉस्टल में रहे हो तो हॉस्टल की अपनी फेवरेट मेमोरीज़, क्लासरूम की फेवरेट मेमोरीज़, अपनी ओरिएंटेशन का टाइम, ये सारी चीज़ें शेयर करना और बताना आपके टाइम पर यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ होती थी जो अब नहीं है
और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको देखकर अच्छा लगा। एंड दिस वीडियो वॉज फॉर यू, दिस इज़ फॉर एवरी कायदियन। आपको बहुत अरसे के बाद अपनी यूनिवर्सिटी वर्चुअली टूर करके कैसा लगा, क्योंकि वो परवीन शाकिर ने कहा था ना, वो जब भी गया दूर लौटा तो मेरे पास आया। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की वो वाली वाइब्स हैं। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।